हेलो फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। कल की कहानी आगे मैं दोहराने जा रही हूँ, आपको बताने जा रही हूँ। कल मैंने आपको बताया था बड़े भाई की डेथ हो गई और घर में एक बहुत दुख का माहौल हो गया। बाकी 3 बहनें 2 भाई, दोनों भाई बड़े गले मिलके बड़े रोए और फिर दिल्ली जाने के लिए बड़े भाई साहब ईश्वरप्पा मुरगोड, मेरी जिठानी कस्तूरी मुरगोड दोनों तैयार हो गए। उसके बीच में दोनों का भाइयों का मैंने बताया था कि थोड़ा सा वो हो गया कि अन्ना तुम रहो, मैं चला जाऊंगा। भीमराव जी छोटे थे तो इन्होंने बोला तुम अन्ना थोड़ा रेस्ट कर लो, दीदी के घर में रहो कुछ दिन और आ जाओ। लेकिन वो नहीं माने। वो कहने लगे कि मैं आराम से वहीं जाके, लास्ट वर्डिंग उनके यही थे कि कोई बात नहीं, मैं वहाँ जाके, मेरे को भी ऑफिस का टेंशन है, छुट्टियाँ ख़त्म हो रही है, बहुत दिन हो गए, तो मैं दिल्ली में आराम से जाके रेस्ट करूँगा, मैं सो जाऊँगा। यही लास्ट वर्डिंग थे, मैं वहीं पे आराम से सो जाऊँगा। उसके बाद दोनों भाइयों की विदाई हो गई, बहनें भी सब अलग हो गई। फिर दोनों 12 अप्रैल में शांतिवीरप्पा मुरगुड जी की डेथ हो गई। 16 अप्रैल को उनकी अंतिम क्रिया हो गई और 16 अप्रैल को ही रात में कर्नाटका एक्सप्रेस से दोनों मेरे जेठ जिठानी और उनके साथ करुणा और कृपा को मैं वहाँ बेंगलोर में छोड़ के आई थी। तो उन दोनों को लेकर 4 जने कर्नाटका एक्सप्रेस से दिल्ली आने के लिए रात की ट्रेन थी और वहां बैठ गए। 3 दिन का सफर है। 16 अप्रैल की रात में वो बैठ गए। 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को शाम को उन्होंने दिल्ली पहुंचना था। 18 अप्रैल। और मैं ये मेरे दिमाग में ये था कि वो लोग अभी आ रहे, तो मैं खाना बनाने में बिजी थी कि अभी पहुंचने वाले हैं, तो कुछ रात तक वो पहुंचने वाले थे। तो मैं और शाम को ही मैं अपना खाना बनाने लग गई। मेरे दिमाग में ये आया कि गर्मी बहुत है और मेरे जेठ जी को, जिठानी को कर्ड राइस बहुत पसंद था। तो कर्ड राइस के लिए मैंने तैयारी की और अभी रोटी बनाई, सब्जी बना के रख दी और कर्ड राइस मैं बना रही थी। तो वो ट्रेन में जैसे बच्चों के लेके आ रहे थे तो बहुत ही थक गए थे, क्योंकि वहाँ भाग दौड़ ज़्यादा हो गई थी, प्रॉपर नींद नहीं थी। तो अचानक 18 तारीख महावीर जयंती थी और दोनों बच्चों के साथ ट्रेन में आते आते खाना बना रही थी मैं। अपना गैस पे मैंने तेल गरम करके, उस सीन मुझे बहुत अच्छे से याद आता है। कड़ी पत्ता सरसों मैंने डाला था, बस उतने में ऊपर हमारे एसपी सिंह अंकल आंटी जी और मुन्नी दीदी और डब्बी सिद्धार्थ सिंह है, विवेक सिंह है, इनका परिवार था ऊपर। तो कुछ भी फोन आता था तो उनके घर में सबसे पहले खबर आती थी, वो फिर हमको यहाँ पे बुलाते थे। उस दिन की बात है, 18 अप्रैल शाम को मेरी बड़ी बेटी अनीता, उसको कुछ नया सेशन शुरू हो गया था और वो मेरे पास मम्मी मम्मी करके मतलब बहुत जिद कर रही थी। मैंने कहा क्या हो गया बेटा, क्या चाहिए? तो कहने लगी कि वहाँ मेरे को कल स्कूल में कुछ अर्जेंट दिखाना है, मुझे कॉपीज और बुक्स चाहिए। तो मैंने उसको बोला अभी रुक जाओ बेटा, पापा मम्मी आ रहे हैं ना, तो वो आते ही फिर हम कल लेके आ जाएंगे, थोड़ा 1-2 दिन और वो कर लो, अभी आ ही रहे वो बड़े जिद कर रही थी कि नहीं मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए। और मैं बिजी होने के कारण उसको लेके नहीं जा पाई। और जब मेरी नौकरी लगी थी
तब मेरी जेठानी हर बात के लिए कहती थी कि नहीं, मम्मी को जो भी चीज चाहिए अभी मम्मी से ले लेना, मम्मी नौकरी कर रही है। मेरी जिठानी को मुझे अच्छे से याद है वो दिन, उसको लेके मैं सरोजिनी नगर गई, मेरी नौकरी लग गई थी। फिर मैंने बोला, अक्का आपको जो चाहिए आप ले लो। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो घर में रहती हूँ, मेरे पास साड़ियाँ भी है, ऐसे कोई कमी नहीं। लेकिन सरोजनी नगर वो दुकान भी याद है मेरे को, वहाँ मैंने उसको ब्लू कलर की एक साड़ी, बहुत ही सुंदर साड़ी मैंने उसको दे दी खरीद के। उसको बहुत पसंद आ गई, उसको थोड़ा फूलों वाला डिजाइन पसंद था। फिर मैंने उसके हाथ में रेड चूड़ियाँ पहनाई, बहुत सारी, और पूरा एक एक डजन मैंने रेड चूड़ियाँ उसको लेके दे दी। फिर मैंने उसको बताया, अक्का तुम्हारे पास एक भी पर्स नहीं है, कहीं आती जाती हो ना तो एक आध पर्स तुम रख लो। तो वो हंसने लगी, अरे रहने दो, मैं क्या नौकरी करती हूँ क्या, पर्स तो नौकरी वाले लेके जाते हैं, मुझे शर्म आती है लेने में, मैं नहीं लूंगी। लेकिन मैंने बोला कुछ नहीं, जहाँ भी जाओगी ना आप पर्स लेके जाओगी। तो मैंने सरोजनी नगर में ऐसे हैंगिंग पर्स उसको लेके दिया, बड़ी खुश हो गई, पर्स लेके पहन के बहुत खुश हो गई, कह रही है मैं तो ऐसे लग रही हूँ नौकरी के लिए जाऊंगी अभी। तो वो सीन था, बहुत ही प्यार से हम दोनों शॉपिंग करके घर आए थे। उसके बाद वो सब ये सीन हो गया। एक सीन बीच में याद आ गया, क्योंकि मैं कैसे उसको ले गई थी और कैसे क्या क्या दिलाया था। फिर मैं 18 अप्रैल में पहुंचूंगी, 18 अप्रैल शाम को ऊपर 6:30 बजे के करीब एक फोन आया, और वहाँ मुन्नी दीदी जो थी, मुन्नी दीदी, निरंजना सिंह उसका नाम था, लेकिन हम सब उसको मुन्नी दीदी के नाम से बुलाते थे। और ऊपर फोन आया, वहाँ उस दिन उसकी सहेली मंजू, क्लोज सहेली थी मंजुळा, और वो मंजुळा की ऊपर से आवाज आई, शालू आंटी शालू आंटी। तो मैं बाहर भाग के आ गई, गैस बंद किया और मैं बाहर भाग के आई। और मैंने कहा क्या है, ऐसे ऊपर उसकी आवाज आई थी, तो मैंने कहा क्या है मंजुळा, क्या बात हो गई। तो उसने बोला, शालू आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है, और आप जल्दी ऊपर आ जाइए, फोन अटेंड कर लीजिए। तो मैं गैस बंद किया नहीं किया याद नहीं, और मैं तुरंत ऊपर भाग के गई और मैंने फोन उठाया। तो वहां से किसी और थर्ड पर्सन की आवाज आई कि जिस ट्रेन से ईश्वरप्पा मुरगोड, कस्तूरी मुरगोड और कृपा मुरगोड, करुणा, 4 लोग आ रहे थे, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। वो ललितपुर में एक्सीडेंट हुआ था, और वहां से खबर आई कि एक्सीडेंट हो गया है, और आप जरूर तुरंत आप वहां से यहाँ आ जाइए। तो बहुत सारी 11 डिब्बे ऊपर से नीचे गिर गए थे, और कोई किसी को पहचान नहीं रहा था वहां पे, क्योंकि बहुत सारी 11 डिब्बे में कितने लोग होते हैं, वो सारे नीचे गिरने के बाद बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर, सफोकेशन, एक्सीडेंट की खबर आ गई। और एक्सीडेंट की जब खबर आई तो वो नंबर कैसे मिला, उन लोगों के पास नंबर कैसे मिला। करुणा, कृपा और उसके मम्मी पापा जब ट्रेन में आ रहे थे, तो आते आते उन्होंने कोई एक भिक्षा मांगने के लिए एक लड़की वहां पे पहुंची थी। जैसे वो भिक्षा मांग रही थी, तो उसके मम्मी पापा ने उसको पूछा, देखो बेचारी अनाथ है, गरीब है, उसका कोई भी नहीं है, तो आपको आपके घर का मतलब नंबर, वो भिक्षा मांगने आई थी, तो मतलब उसके मम्मी पापा ने बोला, देखो उसका कोई नहीं है, उस लड़की का, उससे बात की होगी। और इन्होंने पूछा कि क्या बच्चों आपको अपने घर का नंबर याद है।
तो इन्होंने बोला कि नहीं पापा याद नहीं है। तो वो छोटी वाली ने बोला कि पापा मुझे याद है 24673960। तो उन्होंने इतनी शाबाशी दे दी उसको। ये नंबर था शिव पूजन सिंह एडवोकेट वालों का नंबर था, जो हमारे ऊपर रहते थे। तो वो नंबर उसने जैसे ही बताया तो वो बड़े खुश हो गए, कह रहे वाह मेरी बहादुर लड़की, करुणा मेरी बहादुर लड़की है, बहुत अच्छी याददाश्त है तुम्हारी, और ये नंबर हमेशा याद रखना बेटा। और देखिए थोड़े देर में एक्सीडेंट हुआ और वो नंबर उस लड़की ने उनको बताया, और उस नंबर से कॉल आया, और कॉल आते ही मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए, और आगे क्या करना है वही समझ में नहीं आ रहा था। मैं जोर जोर से रोने लग गई। और फिर वो सीन मैं नहीं भूल पाती। जैसे फोन आया तो मतलब बच्चे सब मेरे पास थे, सिर्फ कृपा करुणा नहीं थी। और एक्सीडेंट हो गया है और हम उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जल्दी आ जाइए। इतना फोन आ गया। और फिर मैं फोन रख के नीचे आई, बच्चों को गले लगाया, और फिर इसके आगे की कहानी मैं आपको कल बताऊंगी। जिंदगी, जीवन और मौत हमारे हाथ में नहीं है। जिंदगी और मौत दोनों हमारे हाथ में नहीं है। तो आगे की कहानी मैं आप सबको कल बताऊंगी। तब तक के लिए मेरा नमस्कार और धन्यवाद।